अहमद पंसोता साहब, मेरा पहला सवाल आपसे भी कुछ इस तरह है, क्योंकि आप लॉ एक्सपर्ट भी हैं और थोड़े से टाइम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे कहिएगा कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने का फैसला कर दिया है कल सुबह तक, और जो इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है कि अंडरटेकिंग जो है वो ट्रायल कोर्ट में चैलेंज कर दी जाए, अब इस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए जी, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि मैं कानून से पहले भी अब इसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी जी। वो बड़ा क्लियरली इस चीज में एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कानून ये कहता है कि ऐसे वारंट को जब इशू किया जाता है तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि पिटिशनर जो है वो अदालत में पेश हो जाए और उसकी अटेंडेंस सिक्योर हो जाए, और इससे ज्यादा इसका मकसद नहीं होता। अब इसकी कानूनी पोजीशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसका बुनियादी मकसद भी यही होता है जब उसको इशू किया जाता है, स्पेशली कंप्लेंट केस में, जब किसी की कंप्लेंट भेजी गई है अदालत में, कि आप उस शख्स को रिमाइंडर दें कि वो आ जाए। और आम हालात में जब ये इशू होता है तो पुलिस यूजुअली फोन करके इन्फॉर्म कर देती है। अब उस वारंट के अंदर अरेस्ट करने के ऊपर मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, जस्टिस आसिफ शेख खोसा साहब की 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो बड़ी क्लियरली कहती है कि इसका बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आपने उसको गिरफ्तार करना है, उसको कोशिश करनी है कि वो अदालत में पेश हो जाए, और अगर वो चीज विलिंग तो आप उसको पेश होने दें। आप वापस आते हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के ही ऑर्डर पर। उस ऑर्डर का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं इस वारंट को सस्पेंड नहीं करता, गो कि इसका मकसद ये है कि आपने वहां जाकर पेश होना है, लेकिन मैं ट्रायल कोर्ट को ये आपको डायरेक्ट करता हूँ कि आप ट्रायल कोर्ट में पेश हो, वहां जाके अपनी अंडरटेकिंग भी दें और साथ साथ अपनी श्योरिटी भी दें। अगर वो एक्सेप्ट होती है तो हो जाएगी। अब मुझे खुद बताइए कि अगर आप इमरान खान को अरेस्ट कर लेते हैं तो ये तो सारे का सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी भी, पुलिस की भी इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करते हुए बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि स्टेट के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उस वारंट का एक्चुअल मकसद भी एक्सप्लेन किया है और उनको कहा है कि आप वहां जाकर पेश हो जाए। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में भी कल क्लैरिटी मजीद आ जाएगी क्योंकि कल तक स्टे ऑपरेशन पर। तीसरा ये है कि मजीद इस ऑर्डर को चैलेंज भी किया जा सकता है अभी ऊपर डिविजनल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में। तो आई थिंक अभी काफी कुछ है, बट एट द मोमेंट खान साहब सीम सेफ एज फार एज अरेस्ट। अच्छा पंसोता साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि वारंट जो 18 तक अब पेश होना है इमरान खान साहब ने, जैसे आप भी बता रहे हैं, तो जिस तरह ये पुलिस इम्प्लीमेंट करवा रही थी, क्या इस तरह करवा सकती है वो इम्प्लीमेंट जिस तरह हालात हमने कल से आज तक देखे हैं? देखिए जी, मेरी अपनी राय में और जो मैंने मुतालिया कानून का किया हुआ है, अगर तो किसी जुर्म में गिरफ्तारी हो तो उसमें तो समझ आती है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करते हैं, फिर उसका रिमांड मांगते हैं। इसमें जिसमें आपने इंश्योर करना है कि वो 18 को पेश हो जाए और उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी अब दे दी है और ऑफकोर्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी ये बात आ गई है, आप उनको 4 दिन पहले ले जाकर क्या करेंगे? दूसरी बात, जो वारंट एग्जीक्यूट करना होता है वो कभी भी डीआईजी, एसपी, एसएसपी की ड्यूटी नहीं होती, वो हमेशा एक हवलदार लेवल के एएसआई लेवल का आदमी वारंट एग्जीक्यूट करता है। पुलिस रूल्स के तहत भी उसकी ड्यूटी है। तो ये कौन सा पाकिस्तान का केस है जिसमें डीआईजी और आईजी खुद जाके वारंट एग्जीक्यूट करवाएंगे? मैं आपको कम से कम 100-150 केसेस की मिसालें दे देता हूं जिसमें दूसरे प्रोविंस में करोड़ों रुपए की रिकवरी है लेकिन पुलिस जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर किसी की हाजिरी इंश्योर करने के लिए, देखें, हमने अगर तकाबली जायजा करना है खान साहब का तो एक कॉमन आदमी से करना है ना, जो डेली हम रेटरिक सुनते हैं कि जी उनका और कॉमन आदमी का बड़ा फर्क है। तो फिर कौन से कॉमन आदमी को डीआईजी इस्लामाबाद ने पिछले 1 साल में मुझे बता दें खुद जाके अरेस्ट किया हो और इतने हजार बंदे ले जाके अरेस्ट किया हो, और वो भी अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए? अगर वो उसका जवाब दे देते तो बिल्कुल खान साहब को भी ले जाए।